क्या पीटीआई पर पाबंदी लगेगी? क्या बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत एक्शन होगा? वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास, 6 नुकाती एजेंडे पर गौर। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला ज़ेर गौर। बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी मुशावरत होगी। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्त एशिया डोनाल्ड लू का ऐवान नुमाइंदगान में पेशी पर बयान। कहा, सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की है। रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तसादी इस्लाहात और कर्ज की अदायगी के लिए फराहम की जाएगी। इमदादी रकम से पाकिस्तान को अपनी मुआशत मुस्तहकम रखने में मदद मिलेगी। डोनाल्ड लू का अफगानिस्तान में खवातीन और अक़लियती गिरोहों की सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश। जब तक अफगानियों के हकूक का एहतराम नहीं किया जाएगा, तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। तालिबान हुकूमत से तमाम अमरीकी शहरियों को रिहा करने का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। मैथ्यू मिलर ने कहा, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट देखी है। कानून की हुक्मरानी, आईनी और जमहूरी असूलों की पुरअमन बरकरारी की हिमायत करते हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी तारीख के गलत रुख पर खड़े हैं। जो अरकीन उनके साथ खड़े हैं वो मुस्तकबिल की सियासत में नजरें नहीं मिला सकेंगे। बानी पीटीआई को 14 माह से जेल में रखा हुआ है, किसी को क्या फर्क पड़ा? बानी पीटीआई मजलूम है, अवाम के साथ है। दुनिया पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को देख रही है। बानी पीटीआई के बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। कहा, डिजिटल दहशतगर्दी पीटीआई की तरफ से नहीं, पाकिस्तान मुखालिफ लोगों की तरफ से हो रही है। आइंदा दिनों में लोगों की महंगाई की वजह से मजीद चीखें निकलनी हैं। मुबारक अहमद सानी केस में नजरसानी दरख्वास्त से जज़वी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। 3 रुकनी बेंच का हिस्सा जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने फैसला पढ़कर सुनाया। नजरसानी दरख्वास्तों पर तफसीली फैसला वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उम्मीद है तफसीली फैसला पढ़ने से इबहम दूर हो जाएगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान। अस्करी टावर जलाओ घिराव का केस, उमर अयूब, असद उमर, फवाद चौधरी समेत 28 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 2 अगस्त तक तौसी। एटीसी लाहौर का पुलिस को आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत ने उमर अयूब, असद उमर की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आइंदा तारीख पर हर सूरत फैसला होगा। अदालत का पुलिस को आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। मुल्जिमान के खिलाफ थाना रेस कोर्स और थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज है। मानसून के रंग, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। कराची में भी आज बादल बरसने की पेशगोई। ठट्ठा, बदीन समेत सिंध के दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके, मरी, दलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मनी के सफीर अल्फ्रेड ग्रनास के मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। काबिल तजदीद तवानाई, पेशा वराना तरबियत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में मजीद ताउन के इम्कानात का जायजा। मरियम नवाज ने जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर शरपसंदों के हमले पर जर्मन हुक्काम के फौरी एक्शन को सराहा। बरतानिया के साबिक वजीर आजम ऋषि सुनक ने कंजरवेटिव पार्टी की क़यादत से इस्तीफा दे दिया। कंजरवेटिव पार्टी के नए लीडर के इंतखाब के अमल का आगाज। 29 जुलाई तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को वोटिंग के पहले दौर के लिए 10 MPs की हिमायत दरकार होगी। पार्टी के नए सरबराह का ऐलान 2 नवंबर को होगा। बानी पीटीआई का बयान, मुआफी तलाफी के लिए पहला कदम। बानी पीटीआई इक्तदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अभी मिन्नतों और तरलों की इब्तिदा हुई है। ये इक्तदार में आने के लिए पांव भी पड़ जाएंगे, मगर अब इन पर एतबाद करने वाली कोई नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेर रहमान ने कहा, पीटीआई वाले कैसे कह सकते हैं कि 9 मई वाला एहतजाज पुरअमन था।
वीडियोस में सब कुछ नजर आ रहा था। बानी पीटीआई को अपनी नाक से आगे कुछ नजर नहीं आता। उनकी सोच ये है कि मैं हूं तो रियासत है, पाकिस्तान है। जीएचक्यू के बाहर एहतजाज की कॉल का एतराफ करने पर बानी पीटीआई निशाने पर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मंसूबाबंदी का एतराफ गुनाह कर लिया। मुजरिम ने मंसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ किया। इंतशारी टोले का मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। जमान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना है। रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती है। 4 माह टांग पर पलस्तर बांध देने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मंसूबाबंदी की गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बानी पीटीआई के 9 मई को जीएचक्यू के बाहर पुरअमन एहतजाज के बयान पर रद्द अमल। हर किस्म की बात करने को तैयार है, हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान में इंतशार ना हो, हम चाहते हैं दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज्जत से लिया जाए। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं वजाहत करूं कि ये जो खबर चल रही है उनके हवाले से कि उन्होंने कोई एतराफ़ किया है, ये बिल्कुल लग़्व बात है। उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ़ नहीं किया। बानी पीटीआई ने तोड़फोड़ की कोई हिदायत दी, न मंसूबाबंदी की। ये इल्जाम गलत है। तहरीक इंसाफ बात करने को तैयार नहीं। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। बर्बरियत के जरिए ये मुल्क नहीं चल सकता। चाहते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए बानी पीटीआई हिस्सा डालें। ताकत का हसूल हमारा निस्बुल ऐन नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके। इस हवाले से दरख्वास्त भी जल्द सामने आ जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक। मॉनसून के रंग, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। कराची में भी आज बादल बरसने की पेशगोई। ठट्ठा, बदीन समेत सिंध के दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। तहरीक इंसाफ का गिरफ्तारियों और हरासानी वाकयात के खिलाफ जुमा को भरपूर एहतजाज का ऐलान। पीटीआई रहनुमाओं का कौमी असेंबली के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, लतीफ खोसा, शेख वकास अकरम और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मुतालबात तस्लीम न होने पर भूख हड़ताल का दायरा-ए-कार वसी करने का ऐलान। रोजाना रात 8 बजे तक अलामती एहतजाज का भी ऐलान। अलामती भूख हड़ताल के 3 मुतालबात हैं। पीटीआई रहनुमाओं की रिहाई, महंगाई का खात्मा, अमन का कयाम यकीनी बनाया जाए। फॉर्म 47 की हुकूमत डूब चुकी। फॉर्म 47 की हुकूमत को बचाना नामुमकिन। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। हुक्मरान मुल्क में अनारकी पैदा कर रहे हैं। मरियम नवाज ने अदलिया के बारे में तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की गई। मरियम नवाज के बयान की मजम्मत करते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। कमेटी के सामने जिरगे के तमाम मुतालबात रखे जाएंगे। वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर से जिरगे अमायदीन से मुलाकात। जिरगा में वज़ीर आला को बनू वाक़े से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। बनू डिवीजन में पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत ने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। शद्दत पसंदी और फिरकावारियत की मुआशरे में कोई जगह नहीं। आप भी इतने भी पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं। मसाइल हर जगह होते हैं। हमने मसाइल को मिलकर हल करना है। पुलिस समेत सरकारी मुलाजमतों में अकलियतों का कोटा बढ़ाना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी। पीपल्स पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला चैलेंज कर दिया। 12 जुलाई की मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में हामिद रजा, इलेक्शन कमीशन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल समेत 11 फरीक। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने बतौर आजाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। सुन्नी इत्तेहाद से किसी ने इंतखाबात नहीं लड़े तो खवातीन की मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। पीटीआई ने दरख्वास्त दायर की, ना फरीक बने। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। दरख्वास्त में मौक़िफ़। महंगी बिजली तमाम पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। बिजली की ज्यादा कीमत शहरियों को गुर्बत में धकेल रही है।
और कारोबार को दिवालिया भी कर रही है। हुकूमत को फैसला करना होगा कि 240 मिलियन पाकिस्तानियों की बका ज्यादा अहम है या 40 खानदानों के लिए यकीनी मुनाफा। साबिक निगरान वफाकी वजीर गोहर एजाज का ट्वीट। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। गजा पट्टी पर इसराइली हमलों में 84 फलस्तीनी शहीद, 329 जख्मी हो गए। बमबारी के नतीजे में 30 से ज्यादा अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। सेहूनी फौज ने गजा पट्टी के 80% इलाके का घेराव कर लिया। गजा जंग में शहदा की मजमूई तादाद 29,090 हो गई। 90,147 अफराद जख्मी हो चुके।